हमारे मौलाना भाई साहब क्या करेंगे, हमारे मदनी चाचा भतीजे क्या करेंगे। और अच्छा वो कहाँ है अभी, तौकीर रजा साहब अभी अंदर ही है क्या? जमानत करने में अपनी इंटरेस्टेड ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, बरेली में लोग उसका इंतजार कर रहे हैं कि तुमने हमको चढ़ा के खुद चले गए जेल, हमारे घर गिरवा दी, तुम वापस तो आओ मौलाना। वो जेल में रह के गुस्सा शांत होने का इंतजार कर रहा है। तौकीर रजा की जितनी बार बात किया कीजिए, लोगों की याददाश्त तो कम भी है, बहुत लोगों को मालूम भी नहीं है। याद दिला कीजिए, जब पिछली बार मुलायम सिंह तो खैर इनको सर पे बैठाते थे, मायावती ने इनके खिलाफ मुकदमा किया था, गिरफ्तारी की थी, एक दिन में छोड़ना पड़ा था, हवाई जहाज से बुला के बात करनी पड़ी थी, एक दिन में 24 घंटे के अंदर। अरे साहब बरेलवियों के नंबर 1 थे ये। और बरेलवी जो है वो सुन्नी मुसलमानों में यहाँ 80% है भारत में। और वो जो है वो जेल में पड़े हुए हैं और बरेलवी सब शांत बैठे हुए हैं। वो अपनी मज़ारों में ही बिजी है कि किसी तरह से मज़ार बचा ले। अब बाबा की बोली नहीं सुनी आपने कि बोली से नहीं मानोगे तो गोली से मना लेंगे। मौलाना अपने चेले चपाटियों को समझा दो, कई पुश्ते पछताएंगी। एक मौलाना भूल गया था शासन किसका है, उनकी जबान भी तो सुनिए आप। आपने एक चीज नोटिस किया संजय सर, जब भी आप योगी जी की बात सुना कीजिए, जब भी आपको इस तरह के योगी जी के बयान नजर आए, तो जाकर यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे या कहीं किसी टीवी चैनल पे योगी जी को बोलते अवश्य सुन लें। आपको एक दूसरी बात नजर आएगी, ये सब बयान देते हुए योगी जी बड़ा आनंद लेते हैं, बड़े आनंदित हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही कह रहे हैं, ही एक्चुअली बिलीव्स इन दैट, और इतना खुश होकर बयान देते हैं। हाँ वो बिल्कुल। इसका कारण नहीं, इसका एक कारण और है संजय सर, जो यूट्यूब पे नजर नहीं आता, सोशल मीडिया में नजर नहीं आता, टीवी चैनलों में नजर नहीं आता। इसका जो असली कारण है, ये देखने के लिए आपको योगी जी की सभा में जाना पड़ेगा। जब योगी जी इस तरह के बयान देते हैं तो जनता पे जो असर होता है, और जनता जिस तरह गदगद होकर लहालोट होने लगती है, वो जब आप देखेंगे तब आप रियलाइज करेंगे योगी जी ऐसे बयान क्यों देते आप मान लें कि साहब के योगी जी ने बिगुल बजा दिया चुनाव का। ओ ये डेफिनेटली देखिए, जब वो कहते हैं मच्छर और माफिया, तो लोग समझिए, एक तरफ वो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, दूसरा प्रशासन की बात करते हैं। मच्छर की बात उन्होंने, तमाम लोगों ने समझा कि वो मुस्लिम समुदाय के लिए कोई कुछ कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। पूर्वांचल में हमारे यहाँ इंसेफ्लाइटिस का एक बुखार, जिसे जापानी फीवर कहा जाए, जापानी बुखार कहा जाता था, और कई हजार बच्चे हर साल मर जाते थे। जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तब भी कई 100 बच्चों की जांच, आपको याद होगा, जिसमें वो डॉक्टर कफील खान गिरफ्तार हुआ था, तो योगी शासन काल में भी ऐसा हुआ। योगी ने इसको ऐसा इशू बनाया कि पिछले कई सालों से एक बच्चा बीमार नहीं पड़ा। ईश्वर की दया से मृत्यु तो नहीं हुई, एक बच्चा इंसेफ्लाइटिस से बीमार नहीं पड़ा। तो इंसेफ्लाइटिस पे तो उन्होंने ऐसी जैसे जंग छेड़ी, जैसे किसी जमाने में भारत ने पोलियो पे छेड़ी थी। और एक उन्होंने इस तथाकथित जापानी फीवर को पूर्वांचल से जड़ से साफ कर दिया। और ये जो जापानी फीवर, जो इंसेफ्लाइटिस होता था, मच्छरों की एक खास प्रजाति से होता था। तो जब बाबा कहते हैं कि हमने माफिया और मच्छर दोनों हटा दिए, तो उनका मतलब होता है लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासन दोनों, गवर्नेंस। वैसे ये जो एनसाइक्लोपीडिया वाला जो अचीवमेंट है, ये तो इट इज रिमार्केबल अचीवमेंट। नहीं, जब आप किसको रिमार्केबल अचीवमेंट कहते हैं तो इसको साथ ये भी जोड़िए कि दुनिया में कहीं रिपोर्ट नहीं होता, इसके बारे में कभी बात नहीं होती, कभी नहीं बताया जाता कि योगी ने क्या चमत्कार कर दिया, कोई इसके बारे में बात नहीं करता। आप बताइए, अभी कोई और होता तो इसके लिए पता नहीं मैग्सेसे से लेकर नोबेल तक मिल जाता। जैसा आप कह रहे हैं कि रिमार्केबल अचीवमेंट है, लेकिन इसके ऊपर कभी चर्चा नहीं होती। अब और कोई करे ना करे, मैंने तो कई बार की है डेफिनेटली। क्योंकि ये जब कहते हैं ना कि साहब की वो डेवलपमेंटल नहीं, खाली लॉ एंड ऑर्डर है, खाली लॉ एंड ऑर्डर है, तो ये देखिए आप, इससे बड़ा कोई डेवलपमेंटल अचीवमेंट हो सकता है कि कैसे आपने जो है वो पूरा एक एरिया जो था वो इतने बुरी तरह से प्रभावित था, उसको खत्म कर दिया, बिल्कुल जीरो कर दिया। और याद रखें, एक जिले की बात नहीं हो रही, पूरे पूर्वांचल की बात हो रही। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से तो हर साल 5000 बच्चे मारे जाते थे। सोचिए कितनी बड़ी ये त्रासदी थी।
योगी, अच्छा योगी ने ऐसा नहीं, योगी ने सांसद रहते भी इस पे बहुत काम किया था। इवन व्हेन ही वाज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गोरखपुर, उस समय भी उन्होंने बहुत काम किया था। वो अलग बात है कि मुख्यमंत्री होने के नाते उनके हाथ में ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा ताकत आ गई, उन्होंने सिरे से इसको जड़ से मिटा दिया। अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, बीमारू प्रदेश आज देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी, कोई छोटी बात है योगी के चलते। तो अब हिंदू मुस्लिम पे ही रहेगा चुनाव या कोई और भी आएगा? बिजली का भी मामला आएगा क्या? हिंदू मुस्लिम का अभी मैंने आपको लॉ एंड ऑर्डर पर बताया, मैंने आपको इंसेफ्लाइटिस बताया, मैंने अर्थव्यवस्था बताया। रही बात बिजली की, इसमें दो राय नहीं कि अभी कुछ बिजली में दिक्कतें आई हैं, और इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि 2022 का जो चुनाव हुआ था वो लॉ एंड ऑर्डर और बिजली के मुद्दे पे आया था। उस समय बिजली मंत्री थे श्रीकांत शर्मा, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया था। मथुरा से आए थे, इस समय भी विधायक है। श्रीकांत शर्मा को क्यों कैबिनेट से हटाया गया, मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, मैं नहीं कहना चाहता क्यों हटाया गया, लेकिन बहुत सक्षम मंत्री थे उनकी, लेकिन वो जितने सक्षम थे उनकी जगह जो बिजली मंत्री आए हैं वो उतना ही माइनस में चले जा रहे हैं एनके शर्मा। तो इसमें थोड़ी दिक्कत जरूर आई है बिजली को लेकर, लेकिन अभी भी जब आप समाजवादी पार्टी के कार्यकाल से, आप जैसे मैं प्रयागराज में बैठा हूं तो संजय सर 4 घंटे की रोस्टिंग होती थी, सुबह 10 बजे लाइट जाती थी, 2 बजे आती थी। हम लोगों ने अपना जीवन वैसे ढाल लिया था कि इस 4 घंटे में क्या करना है, इसके पहले क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके पहले पानी भर लो, ये कर लो, भर लो, क्योंकि इस 4 घंटे बिजली नहीं रहेगी। पूरे उत्तर प्रदेश जनरेटर प्रदेश बन गया था। पूरी सड़कों के जो फुटपाथ थे, एक एक दुकान के सामने जनरेटर रखा था। आज लोगों ने अपने जनरेटर बेच दिए, किसी का हमको जनरेटर नहीं आता। गांवों में 15 दिन ये तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ जो है घात है। बताइए कितनी जीडीपी कम हो गई? केवल जनरेटर से नहीं चलती जीडीपी। लेकिन ये तो सोचने वाली बात। अच्छा, गांवों में हफ्ते हफ्ते 2-2 हफ्ते रोटेशन से लाइट आ जाती थी, 15 दिन आती थी, 15 दिन नहीं आती थी। जो 15 दिन आती थी वो भी 6 घंटा 8 घंटा आती थी। साथ गांव में 18 घंटे, शहर में 24 घंटे बिजली लाके उन्होंने दिखा दिया। मुझे याद है मेरे यहाँ पावर कॉर्पोरेशन में एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे, हमारे मित्र भी थे, बहुत क्लोज मित्र थे, उस समाजवादी पार्टी शासनकाल में। मैंने कहा यार एक बात बताओ, सपा शासनकाल में आप लोग रोज टीवी पे आके कहते थे मैं यहाँ से बिजली ला रहा हूँ, वहां से बिजली ला रहा हूँ, ऐसा लगता था बहुत बड़ा काम हो रहा है, उसके बाद भी हमको बिजली नहीं मिलती थी। यहाँ कहता कोई कुछ नहीं, बिजली धुआंधार मिल रही है। हमने तो वो समय देखा हुआ है, गांवों में बिजली क्या आती थी, कभी कभी आ जाती थी महीने में 2-4 बार, और तब उत्सव अरे होता योगी ने कहा ना, योगी ने कहा ना कि बिजली की तार पे लोग कपड़ा सुखाते थे, मालूम था कि कपड़ा से कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन साहब धड़ाधड़ योगी जो है वो मौलानाओं की तो बड़ी ऐसी तैसी कर रहे थे। ऐसा नहीं है इस टाइम में उन्होंने मेरी मौलानाओं को बात टारगेट सुन, कर रखा, खासतौर से ऐसा मौलानाओं को नहीं, टारगेट ऐसा नहीं, हमारे अपने प्रयागराज में मौलानाओं को टारगेट किया। मैं बहुत ढेर सारे आपको ऐसे अपराधी दिखाऊं जो मौलाना नहीं, वो सबकी बत्ती बंद। इस देश, इस उत्तर प्रदेश में योगी राज में जो पहला क्रिमिनल मारा गया, अब उसको इनकाउंटर मान ले, जैसे मारा गया, जेल के अंदर मारा गया, जिसका नाम तो मुन्ना बजरंगी, जो छत्री था। जो दूसरा मारा गया विकास दुबे, ब्राह्मण था। हमारे अपने प्रयागराज जहां मैं बैठा हूं, विजय मिश्रा जैसा आदमी, इसको आजीवन कारावास हो गया, जो मुलायम सिंह का दाहिना हाथ हुआ करता था। तो ऐसा नहीं, माफिया को बिना जाति या बिना धर्म देखे टारगेट किया गया। अब लेकिन दिक्कत यह है कि उन माफिया में से अगर एक यादव निकल आता है तो अखिलेश यादव हल्ला मचा लेते हैं, यादवों को छू लिया, यादवों को छू लिया, यादवों को छू लिया। वैसे तो योगी की बात तो हमने कर ली, अखिलेश जी की क्या प्लानिंग है? अरे भाई देखिए, कल इलाहाबाद में हमारे प्रयागराज में 3 से 4 कोचिंग सील हुई। जब वो दिल्ली में आग कांड हुआ उसके चलते 3 या 4 कोचिंग सील हुई। कोई ब्राह्मण की है, कोई ठाकुर की है, कोई किसी की है, लेकिन अखिलेश यादव ने एक ही मामला उठाया। एक यादव जी की कोचिंग लेके कल से कम 50 ट्वीट लक्ष्मण यादव उनके नाम से कर चुके हैं। अखिलेश यादव लंदन बैठे। ये लक्ष्मण यादव जी चीज क्या है? लक्ष्मण यादव जी प्रोफेसर बताते हैं अपने आप को। मेरे को जहां तक जानकारी है तो ये किसी कहीं पे टेम्परेरी लगे थे किसी कॉलेज में और वहां से हटा दिया गया था। भाई ऐसा होता है कि जब कॉलेजों में रेगुलर नियुक्तियां नहीं हो पाती हैं
तो ठेके पे जो मिल गया उसको कह दिया चलो पढ़ाओ। उसके बाद अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब रेगुलर नियुक्तियां होने लगी तो इन्हीं लोगों से कह दिया कि भाई इंटरव्यू में आओ। तो इंटरव्यू में तमाम लोगों का हुआ, तमाम लोगों का नहीं हुआ। जिनका जो योग्य थे हो गया, जो अयोग्य थे उनका नहीं हुआ। जो जिनका नहीं हुआ वो लक्ष्मण यादव हैं। तो उन्होंने घोषणा कर दी कि साहब मैं पिछड़ा हूँ, ओबीसी हूँ, यादव इसलिए नहीं हुआ, जबकि उनकी जगह जिसका हुआ वो भी पिछड़ा है, ओबीसी है, यादव है। तो उसके बाद भी उन्होंने इसकी घोषणा कर दी। ब्राह्मणों को गाली देने लगे, हिंदू देवी देवताओं को का मजाक उड़ाने लगे, उनसे बदतमीजी करने लगे। कुल मिलाकर अखिलेश यादव को हर चुनाव में एक स्वामी प्रसाद मौर्य चाहिए। प्रियंका भारती और कंचना यादव से काम नहीं चलेगा? प्रियंका भारती कंचना यादव छोड़िए साहब, आज तो दूसरा कांड हो गया। प्रिया यादव पे आई है, प्रिया राज यादव। प्रिया राज यादव प्रिया राज यादव राष्ट्रीय जनता दल की तेजस्वी यादव की प्रवक्ता हैं। जब यूजीसी वाला मामला, यूजीसी रेगुलेशन वाला मामला आया था, SC/ST एक्ट वाला मामला आया तो सबसे ज्यादा कूद के यही बोल रही थी, सबसे ज्यादा यही प्रवक्ता बोल रही थी नहीं इसको तो लागू होना चाहिए। आज वो गिरफ्तार हो गई SC/ST एक्ट में, और गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने इतना मार्मिक, इतना दर्दनाक वीडियो बनाया है कि मेरे SC/ST भाइयों, मैं तो आपके लिए हमेशा खड़ी रही। आप लोगों ने मुझे जेल भिजवा दिया, वो भी बिना जांच के।